वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। प्रत्येक जीव में जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है। इस जिजीविषा का स्वाभाविक एक रूप है विश्वास और विचार। हर जीव में स्वाभाविक रूप से विश्वास और विचार निहित होते हैं। ये महापुरुषों का अनुभव है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो कोई मंद माने जिसमें उतनी बुद्धि नहीं है, अल्प है, सीमित है, वो भी अपनी इच्छा से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहेगा जिससे उसे दुख हो। हर जीव की कामना होती मुझे सुख हो और दुख न हो। अब ये निर्णय बिना विश्वास और विचार के नहीं हो सकता है। इसलिए विचार की तारतम्यता हो सकती है, लेकिन विचार हर प्राणी में होते हैं। हमने देखा है 3 वर्ष की बच्ची अपने छोटे भाई को सिखा रही है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो उसके पास विचार है, वो समझती है कि हमारे इस भाई के पास विचार की न्यूनता है, इसलिए उसको सिखाती है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। हमको स्मरण है, हमारे एक
परिवार में हम गए थे तो कोई बात हुई तो हमसे कुछ तो मैंने कहा हाँ, तो बालिका बोलते हैं हाँ नहीं कहते, हाँ जी कहते हैं। आप विश्वास करो, आज लगभग 40 वर्ष हो गए, हमको वो भूलता नहीं। हाँ नहीं कहते, हाँ जी कहते हैं। तो ये विचार का प्रयोग एक प्रकाश का जैसा है मस्तिष्क में। इसका विचार का प्रयोग अपने पर जीव करे। विचार करने से अपने दोषों का उद्भावन होता है, प्रकट होते हैं। जब हम दोष जान जाते हैं तो कोई व्यक्ति अपने को अपराधी नहीं रखना चाहता है जानबूझ करके। तो जैसे ही दोष में दोष दृष्टि होती है, उससे निवारण का, उससे निवृत्ति का उपाय आदमी करता है। दोष से दोष जनित इंद्रिय लोलुपता है ना, ये इंद्रिय लोलुपता जीव को दोष से निवृत्त नहीं करने देती है। या इसको अच्छे ढंग से समझ लें कि जिसको यथार्थ में दोष दर्शन हो जाएगा तो वो उस दोष से निवृत्ति की चेष्टा अवश्य करेगा और इसके कारण इंद्रिय लोलुपता के ऊपर संयम अवश्य होगा। निर्दोषता सर्वांश में होनी चाहिए। भूतकाल के जो दोष हैं उनका स्मरण आवे तो मन में ग्लानि आनी चाहिए। उस समय यह अपराध हो गया, जिस कारण हुआ हो। देखो, एक चीज हम निश्चित रूप से मान लें, पाप व्यक्ति स्वयं करता है। पाप करने के लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। बाध्यतावशात जो कार्य किए जाते हैं, पर बाध्यता के कारण उनको पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जो मनुष्य स्वयं इंद्रिय लोलुपता, सुखेच्छा इत्यादि के कारण करता है, उसको पाप या दोष कहा जाता है। तो अपने पूर्वकृत दोषों का भी स्मरण करके उनके निवारण का उपाय करे तो वर्तमान में जो दोष करने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर भी संयम आ जाता है। मनुष्य को विचार का प्रयोग न्याय के लिए करना चाहिए। न्याय से ही सुख की प्राप्ति होती है। न्याय मनुष्य सबसे अधिक अपने ऊपर कर सकता है, क्योंकि अपने दोषों का भान व्यक्ति को स्वयं जितना है उतना किसी अन्य को हो ही नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने दोषों को देख करके तदनुसार न्याय करना चाहिए। ये न्याय सुख देता है। तो दोष दर्शन जब हमको होगा तो हम वो दोष क्यों आया इसका विचार करेंगे। दोष इसलिए आया कि हमारे मन में इंद्रिय लोलुपता थी। हमको ये चीज यदि न्यायपूर्वक प्राप्त नहीं हो रही है तो अन्यायपूर्वक प्राप्त हो।
यदि न्यायपूर्वक इसको ग्रहण करने का विधान नहीं है तो हम इसको अन्यायपूर्वक ग्रहण करें। समस्त पातकों का मूल यही है। इसीलिए हमको अपने प्रति सर्वथा न्याय का पालन करना चाहिए। प्रायः लोग इसके ऊपर एक आवरण सा लगाने के लिए या अपने मन को झूठा संतोष देने के लिए, अरे वो भी तो ऐसा कर रहा है। हमको याद है जब स्कूल में हम लोग बच्चे थे तो अध्यापक कहेगा, क्यों तुमने ये अपराध किया? जी महाराज, मास्टर जी उसने भी किया था। अब मास्टर जी उसने भी किया था, ये प्रवृत्ति हमको क्या बता रही, हमारी क्या प्रवृत्ति है? अरे हमने जो अपराध किया वो तो किया ही, अगर उसने अपराध किया है तो उससे हमारे अपराध का परिमार्जन तो नहीं हो गया। लेकिन इसको बाल बुद्धि कहते हैं। दूसरों के दोष दर्शन के द्वारा अपने में दोष के रहने की एक झूठी मूठी क्या शब्द प्रयोग करें, औचित्य की दृष्टि कर लेते हैं। और हमको मालूम कि उचित दृष्टि नहीं है। इसको अगर हम दंभ कहें तो क्या बुरा है? मनुष्य निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है। जो दोष में उनका प्रायश्चित कर लिया है और अपने को विवेक पूर्वक जानबूझ करके ऐसा कोई कृत्य नहीं करता है कि जिससे कोई दोषावह कर्म उससे हो। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर दोष दर्शन करता है तो उस समय उसको अपने में समाधान रहेगा कि कोई चिंता नहीं है, उनको दोष दर्शन कर, लेकिन हम तो ईमानदार हैं। और बंधुओं, ऐसे समय में अपने ऊपर विश्वास बहुत सहयोग देता है। सबके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। दोष नहीं किया है लेकिन दोष का लांछन लग जाता है। और हमारे यहां कहा जाता है, अतथ्यो तथ्यो वा हरति महिमानम जनरव। ये जनरव जो है महिमा को किंचित न्यून तो अवश्य करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि प्रयास करे, ऐसा कोई आचरण न करें जिसके कारण जनरव उत्पन्न हो दोष का। लेकिन यत्ने कृते यद्र सिद्ध्यत कोत्र दोषा, यदि ऐसा नहीं भी किया है और दोष होता है तो फिर अपने हृदय में व्यक्ति अपने को दोषी नहीं मानेगा। भगवान श्री कृष्ण के मन में मणि का कोई लोभ नहीं है। सत्राजीव का कल्याण ही हो। राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, ईश्वर के पास वो मणि हो। इस दृष्टि से उन्होंने केवल निवेदन किया था सत्राजित से कि ये मणि आप यदि राजा को अर्पित कर देंगे तो आपके पास सीमित उपयोग इसका होता है। यदि राजा के पास ये वस्तु पहुंच गई तो इसका बहुत अधिक उपयोग, असीमित उपयोग होगा। उनके मन में कोई दोष नहीं है। लेकिन आप लोगों ने उस कथा का श्रवण किया है, इसलिए जानते हैं अपराध न होने पर भी किस प्रकार से श्री कृष्ण को सत्राजित के भाई के मारने का दोष लगाया गया, किस प्रकार से मणि अपहरण करने का दोष लगाया गया। अत्यंत निकट लोगों में भी जनरव उत्पन्न हो गया।
लेकिन कृष्ण भगवान का धैर्य अद्भुत है। उन्होंने प्रयास करके, क्योंकि वो दोष रहित है, उनके मन में दोष नहीं है, तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया। और हम जानते हैं, हम लोगों ने सुना है कि किस प्रकार मणि के साथ एक कन्या मणि लेकर के वो लौट करके आए, तो उघरे अंत न होए निभाओ। तो मनुष्य को अपने में ये निश्चय रखना चाहिए कि यदि हम में दोष नहीं है तो आज नहीं तो कल उसका निवारण हो जाएगा। ये बहुत उत्तम पक्ष है। कई लोग अपने में दोष होते हुए भी अपने को निर्दोष प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हैं। ये दंभ है, और ये दंभ व्यक्ति को और पतित करता है। तो सावधान होके विचार के ऊपर और अपने ऊपर विश्वास करके अपने दोष दर्शन करें। इंद्रिय लोलुपता जन्य जो ये दोष की आदत है उसका निवारण करें। तो अपने आप चेतहु नगरी तारहु गांव, इस संदेश का पालन कर सकेंगे। जय श्री कृष्ण।